औरंगजेब आलमगीर जिंदाबाद। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नागपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने वाले शांति दूत कह रहे हैं। अब क्या कहूँ, उनको दूत नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, बताइए। अभी मध्य प्रदेश की न्यूज आप सभी लोगों ने सुनी होगी। जब टीम इंडिया जीती थी तो जो इंडियंस है वो खुश हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाले, पता नहीं वो इंडियंस थे कि नहीं थे, मस्जिद से कौम निकलती है और सड़क पर चलने वाले लोगों पर एक मॉब हमला कर देती है, इस बात का दुख मनाते हुए कि इंडिया जो है जीत गई। अब इंडिया के जीतने पे कौन दुखी होगा, इंडियंस या फिर अलग मुल्क के लोग? आप ये समझ ही सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की एक न्यूज तो ये हो गई। ठीक उसी प्रकार जो वक्फ बोर्ड है, जिसके बारे में आए दिन बातें चलती रहती हैं, एक समय पर इसने 80% 60 to 80% भारत के लैंड को ऑक्युपाई कर लिया था। और अब जब समय आ रहा है कि धीरे धीरे हम सारी चीजों को मतलब वापस धीरे धीरे लिया जा रहा है और रिकवर किया जा रहा है। जैसे अब बात चलती है कि हजारों मंदिरों को जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने तोड़ा था, जो मोहम्मद गजनी था उसने तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था, उन्होंने इन्वेड किया था, लूटा था कई मंदिरों को। सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाने का ऑर्डर दे दिया 1706 में औरंगजेब ने, हम सभी जानते हैं। काशी विश्वनाथ को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई, जिसके लिए आवाज उठाई थी अहिल्याबाई होलकर ने और उनके पिताजी ने उसको वापस से नवनिर्माण करने के लिए, और बाद में कुछ मराठा राजाओं ने भी उसके ऊपर आवाज उठाई। तो ये सब तुम जानते, क्लियर कट हिस्ट्री में लिखा है। लोग कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री तो सभी ने पढ़ी है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बट अबाउट लिविंग पीपल। तो ये बात सब जानते हैं, सत्य को बरमाने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ था उसे कोई बदल नहीं सकता, जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा हुआ था। अब कोई देशभक्त अपने देश को तो तोड़ेगा नहीं, मंदिरों को तोड़ेगा नहीं, या फिर इंडिया के जीतने पर दुख तो बनाएगा नहीं। तो वो कौन लोग हैं जो इंडिया जीतती है तो दुखित होकर के मस्जिद के बाहर आकर लोगों को मारना चालू कर देते हैं? वो कौन लोग हैं? अगर औरंगजेब, जो कि हमारा देशभक्त तो था नहीं, भारत का कोई प्रेमी तो था नहीं, जिसके मजार को हटा करके वहां पर कुछ अच्छा बढ़िया बनाने की सोच रहे हैं, जैसे मनोज मुंतशिर ने कहा था कि वो भी कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं वहां पर, आप सभी जानते हैं क्या बनाना चाहते हैं, तो वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम दुखी क्यों हो जा रहे हैं? नागपुर पुलिस स्टेशन के बाहर किस बात का जो है प्रदर्शन चल रहा है? दिल्ली में वक्फ को लेकर के किस बात का प्रदर्शन चल रहा है? और जो पोस्टर उन्होंने हाथ में ले रखा है उसमें जो लिखा है, जब किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो आप खुद देख लीजिए कि पोस्टर पकड़े हुए लोगों ने क्या कहा, कि पोस्टर पर क्या लिखा है। ये इस तरीके के स्लोगन लेके आए, क्या है स्लोगन आपका? ये हम बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ अटा। क्या लिखा है इस पे? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। देख लिया, समझ गए कि जिन्होंने पोस्टर को पकड़ रखा है उनको तो ये भी नहीं पता कि पोस्टर पर क्या लिखा है। तो इसका मतलब इनको भी बिस्किट और दारू दे करके भेज दिया गया है, उन दारू के लालच में भेज दिया गया है या पैसे की लालच में भेज दिया गया है। अब इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता कि उस पर लिखा क्या है। भगवान माफ करे हमको। देखिए, जिस भी घर के ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अगर पढ़े होते, ये पढ़ पाते कि क्या लिखा है, समझ पाते। एक तो उसी में से एक 15-14 साल की, एक 18 साल की 2 बच्चियां थी, उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो उनसे भी देख लीजिए आप उन्होंने क्या जवाब दिया। उनको क्या पता था वक्फ के बारे में? वक्फ बोर्ड में तो बोलना भी नहीं आता, वक्फ बोर्ड। आप सुन लीजिए, अब समझ जाइए। हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। आपको बताया गया है, क्या बोल के लाया गया? You can tell me, तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्म प्रेस राज्य के अंदर, धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। आप हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है? बताइएगा कुछ, क्या रोका जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है? आपके धर्म में क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे धर्म के अंदर, हमारे मस्जिद में हम चाहे वो पढ़ाए। हमें आपके मंदिर में किसी ने कहा कि आप भजन करिए, आपको जो करना आप वो करिए, तो हमारे धर्म के अंदर क्यों बोला जा रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है? क्या बोला जा रहा है बताइए, सही समझ में नहीं आ रहा क्या बोला? एक मिनट बोलिए। इन बहन को कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया बातें लोगों ने समझाई, मैं और नहीं समझाना चाहूंगा, समझ रही होंगी कमेंट सेक्शन को देख के उस रिपोर्टर के। बाकी अब देखिए, देखना शोका पड़ता है तो शोका पड़ता तो ऐसी कुछ आवाज आती है, और ये लोग कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा जो है छावा मूवी ने फैला रखा है।
कैसे? अरे जो कौशल जी थे उनको, जो उस मूवी में थे विकी कौशल, उनको सब दोष दे रहे हैं। अरे भाई सच्चाई दिखाया था, और उन्होंने तो इतना ब्रुटल सत्य था, उन्होंने वो नहीं दिखाया। उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी का चौका मार के दिखाया था। पूरे पिक्चर में कहीं हिंदी में स्वराज्य नहीं कहा, केवल स्वराज्य ही कह रहे थे। क्या ये छोटी बात नहीं हुई? उन्होंने मतलब अगर प्रोपेगेंडा फैलाना ही होता ना तो औरंगजेब की ब्रुटैलिटी को बेहतरीन तरीके से दिखाते। उन्होंने जो दिखाया बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, वरना सेंसर बोर्ड में पास ही नहीं होता अगर उन्होंने बड़ी कम ब्रुटैलिटी ना दिखाई होती। तो अब इस पर भी अगर आपत्ति है तो जो लोगों को आपत्ति है वो देशभक्त या देश के, समझ जाओ अन्न रखते हैं कौन है, समझ जाते हैं। शांति दूत होते हैं वो लोग जो इंडिया के जीतने पर भड़क जाते हैं। शांति दूत होते हैं वो लोग जो औरंगजेब की मजार को हटा करके निर्माण करने के बाद पर भड़क जाते हैं। अब पता नहीं क्यों, देखिए सबको धर्म श्रीराम, सबको अपना धर्म प्यारा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने तुम्हारे ही देश को लूटा तुम उसका ही सपोर्ट करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा खोपड़ी को घुमाओ, दिमाग लगाओ, इंडिया के जीतने पर खुशी मनाओ। और जिसने तुम्हारे देश को लूटा, अगर उसका तुम बुरा नहीं चाहोगे तो किसका चाहोगे? जिसने तुम्हारे देश को लूटा था, मंदिरों को तोड़ा था, मंदिरों को लूटा था, देश को लूटा था। और जब उसने लूटा था तो बस बाकी मुझे यही समझाना था। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी समाज को भड़काना नहीं था, बस इस वीडियो का उद्देश्य देशभक्ति को जगाना था। और यही कह करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बाकी देशभक्तों से यह अनुरोध है कि वो जाग जाए, और जो देशभक्त नहीं है वो तो ऑलरेडी जागे हुए हैं, भड़क जाते हैं बात बात पर आके। जय श्री राम। मंगल भावनया मंगल